आर्यन जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार राधा नाम लेने से आपके पाप कट जाते हैं, उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति 10 मिनट नाम कीर्तन करे व एक सारा दिन भगवान के नाम सुमिरन में लीन रहे, दोनों की फल में क्या अंतर होगा महाराज जी? एक भगवान को अधीन कर लेगा, एक अपने कुछ सुकृत इकट्ठा कर लेगा। एक दो पाप थोड़ी है, अनंत पाप जमा है। जब से सृष्टि हुई तब से हम यही तो करते रहे, भजन करते रहते तो भगवान को प्राप्त हो गए होते। इसका मतलब हमने सिर्फ भजन नहीं किया और सब कुछ किया है। तो अब हम रात दिन जब भजन करेंगे तब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एक बार वो तो महिमा नाम की है कि एक बार नाम लिया तो आज जो तुम्हारे पाप हुए वो नष्ट हो गए। लेकिन कल परसों नरसों जो अनेक जन्मों के हैं उसके लिए आपको निरंतर नाम जप करना पड़ेगा। हृदय में जलन होती है, मन भटकता है, इसका मतलब अभी पाप बकाया है। जब तक मन शांत और निर्मल और आनंदित ना हो जाए तब तक नाम जप बढ़ाते चले जाओ, और फिर तो स्वभाव बन जाएगा, नाम जप छूटेगा नहीं, अभ्यास में आ जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो। जब तक हृदय में भगवदानंद की अनुभूति ना हो जाए तब तक नाम को पकड़ो, फिर नाम तुम्हें पकड़ लेगा। फिर तुम छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ेगा। एक संत के पास एक शिष्य गए और कहा 18 वर्ष से आपका दिया हुआ नाम जप रहा हूं, कोई लाभ तो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दूसरा नाम देंगे, 24 घंटे का हमें समय दो। तुम हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ। बोले तुम्हें हमारी कसम है, अब एक बार भी राम नाम नहीं निकलना चाहिए, और कल आना, हम दूसरा तुम्हें नाम दे देंगे। तो जो ही हटे सो अभ्यास में राम राम, और वो रोने लगे। बोले गुरु जी आपकी कसम तोड़ नहीं सकते लेकिन नाम नहीं छूट सकता। बोले ये मिला है 18 साल में 18 साल में ये मिला है कि तुम भगवान का नाम छोड़ नहीं सकते। अब ये तुम्हारा परम कल्याण करेगा, देख लेना। तो हो सकता है हमारे इतने पाप हों कि हम 10-5 वर्ष जपें और हमको कुछ अनुभव में ना हो, लेकिन हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जब असत कर्म फल दे के ही रहता है तो सत्कर्म क्यों फल देकर नहीं रहेगा? ये तो भगवान का नाम है, परम आनंद देगा ही। हमको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए। उस स्थिति का अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। स्वतः ही हो जाएगा। जैसे अब पेट भरता है तो हमें स्वतः ही तो अनुभव होता है कि हमारा पेट भर गया, स्वतः ही अनुभव हो जाए। अनुभव गम में भजेंगे इस संता, वो अपने को अनुभव में आ जाता है, हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया, हम अब जन्म मरण से मुक्त हैं। ये अपने को अनुभव में आता है, किसी दूसरे को थोड़ी आता है, ये अपने को तो अनुभव में आता है।